मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बुंदेलखंड के विकास को लेकर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड को औद्योगिक विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई बड़ी सौगातें दी गई। जहां इस बैठक में लिए गए फैसलों को बुंदेलखंड के भविष्य के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। खजुराहो में मोहन कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक। बुंदेलखंड को मिली विकास की कई बड़ी सौगातें। पन्ना, दमोह, कटनी और छतरपुर में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। झापड़ नाला सिंचाई परियोजना के लिए 165 करोड़ मंजूर। खजुराहो कन्वेंशन सेंटर में बनेगा 5 स्टार होटल। खजुराहो में हुई मोहन मंत्री परिषद की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, जहां राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। मोहन सरकार ने बुंदेलखंड अंचल के पन्ना, दमोह, कटनी और छतरपुर में अगले शैक्षणिक सत्र से 4 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है। इस फैसले से क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत होंगी। जैसा कि माननीय मंत्री और माननीय विष्णु शर्मा जी ने कहा है कि हमारे बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं, लेकिन और एक नया पार्क डेवलप करते हुए जिस प्रकार से बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली सागर में, ये वाकई अद्भुत है। और न केवल एक सागर की इंडस्ट्रियल पार्क की, बल्कि सभी प्रकार के टूरिज्म की गतिविधि बढ़ाने के लिए भी शासन की सारी योजनाओं का आधार पर भी हम हर इन्वेस्टर समिट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब इनकी बात करते हैं तो इसी के साथ साथ आर्याव्रत का ये जो कल नया हमने सेंटर बनाया, जिसके माध्यम से ट्राइबल की हमारी सभी विधाओं के सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए ये इंटरनेशनल केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है। और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे, अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं इसी बुंदेलखंड। वहीं दमोह जिले की बहुप्रतीक्षित झापड़ नाला माध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 165 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के माध्यम से इलाके के किसानों को सिंचाई के नए साधन मिलेंगे। लंबे समय से इस परियोजना की मांग की जा रही थी और इसके शुरू होने से स्थानीय किसानों की पानी की समस्या काफी हद तक दूर होगी। की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। एक राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। मैं उम्मीद करूंगा विकास के इस कारवां में लगातार हमारी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो सौगातें मिल रही है, लेकिन उससे एक बड़ी और उपलब्धि भी यही बैठक चलते चलते भी हासिल हुई है। जब हम यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे थे, दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेज के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नोरादेही को चीतों के रहवास के लिए विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इसी के साथ ही पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 600 युवाओं को जर्मनी और जापान भेजने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे युवाओं को रोजगार के अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि G20 के बाद खजुराहो कन्वेंशन सेंटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यहां कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इसी के साथ ही कन्वेंशन सेंटर के पास PPP मॉडल पर 5 सितारा होटल विकसित करने पर भी सरकार विचार कर रही है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बहुत सारी सौगात है, अर्थात बुंदेलखंड की धरती पर ये वीरों की और महावीरों की धरती है। यहाँ पर विकास भी है और विकास के साथ भविष्य की संभावना भी है।
माइनिंग का सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल टूरिज्म के साथ इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाते हुए सभी प्रकार से रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था, उस पलायन को खत्म करके यहीं पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हुए देश भर के बाकी लोगों को भी रोजगार देने की धरती हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। खजुराहो में हुई मोहन कैबिनेट की ये बैठक बुंदेलखंड के लिए विकास की नई इबारत लिखने वाली साबित हुई है। 4 नए मेडिकल कॉलेज, किसानों के लिए सिंचाई परियोजना, अस्पतालों का उन्नयन, युवाओं को विदेश भेजने की योजना और फायर सर्विस को मजबूत करने जैसे फैसले, ये सब आने वाले समय में पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खजुराहो।